नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप किसान हैं? क्या आप किसान पुत्र हैं? क्या आप खेती करते हैं? क्या आप सोयाबीन की खेती करते हैं? हाँ, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लगातार मिलती रहेगी। छोटी से लगाकर बड़ी हर प्रकार की जानकारियाँ यहाँ पर मिलती रहेगी। सोयाबीन से जुड़ी हुई जानकारियों के वीडियो यहाँ लगातार अपलोड किए जाएंगे। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका ये जो गरीब सेवक है, गरीब किसान मित्र है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि जो आपके आप जो ये सब्सक्राइब करते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे चैनल की ग्रोथ बढ़ती है और कहीं ना कहीं एक नया मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप सोयाबीन देख रहे हैं, ये सोयाबीन 2023 में एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली है, क्योंकि इस सोयाबीन ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन दिया था। जिन किसानों ने इस सोयाबीन को लगाया था, कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति में ये सोयाबीन सुधार लेके आई है। ये सोयाबीन का नाम है RVSM 1135 सोयाबीन। देख लीजिए दोस्तों, इस प्लाट में ये सोयाबीन आज 29 दिन की हो गई है। 27 जून की इसकी बिजाई है और 17 किलो बीघा के हिसाब से हमने इसमें बिजाई करी है। तो देख सकते हैं आप इसको, RVSM 1135 सोयाबीन को देख लीजिए। इस प्लाट में बहुत ही जानदार शानदार वैरायटी और अभी तक बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार प्रदर्शन ये करती हुई, ये देख लीजिए RVSM 1135 सोयाबीन 29 दिन की स्थिति में बहुत ही शानदार वैरायटी। अब इस सोयाबीन की जितने किसान खेती कर रहे हैं, उसमें से 90% किसान पहली बार खेती कर रहे हैं। तो एक प्रश्न अभी आने लगा है कि इस सोयाबीन में फूल कब निकलेंगे, क्योंकि अब अधिकतर जो एक महीने की स्थिति में जो हमारी 9560 सोयाबीन और GS 2034 सोयाबीन होती है, उनमें फूल निकलने की स्थितियां हो जाती है, फूल निकलने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सोयाबीन में 38 दिन के बाद फूलों की शुरुआत होगी। इक्का दुक्का फूल 38 दिन में निकलने लगेगा। 42 दिन की स्थिति तक इसमें पर्याप्त मात्रा में फूल निकल जाएंगे और इसमें चिकनी फलियां आएगी, सपाट फलियां आएगी और सफ़ेद रंग के इसमें फूल आएंगे, गुच्छों में फूल आएंगे और बहुत अधिक फूल आएंगे और फलियां भी बहुत अधिक लगेगी। और ये सोयाबीन ब्रांचें भी काफ़ी अधिक करेगी। अब यहाँ एक प्रश्न और ये है कि हमारे किसान मित्र पूछते हैं कि हमारी 13 किलो बीघा की है, हमारी 12 किलो बीघा की है, हमारी 15 किलो बीघा की है, हमारी 20 किलो बीघा की है, क्या हमारा बीज दर कम तो नहीं हुआ, क्या हमारा बीज दर ज़्यादा तो नहीं हुआ? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वो वैरायटी है जो कि 12 किलो से लगाकर 20 किलो तक मेंटेन कर लेती है, क्योंकि ये ज़रूरत से ज़्यादा हाइट नहीं लेती, जो कि आड़ी पड़ने की इसमें संभावनाएं कम होती है। बहुत ज़्यादा हाइट नहीं लेती है सोयाबीन। हालांकि हाइट तो अगर बहुत ज़्यादा, अगर हम टॉनिक और बहुत ज़्यादा अधिक खाद दे देंगे तो फिर आड़ी पड़ भी सकती है और बीज दर बहुत ज़्यादा कर देंगे। लेकिन अगर हमारी बीज दर अगर ज़्यादा हो गई है, 20 किलो या 20 किलो से भी ऊपर हो गई है, तो हम इसमें कम से कम टॉनिक दें और इन चीज़ों से बचें। अगर आपको देना ही है तो फूलों की संख्या बढ़ाने वाले जो टॉनिक होते हैं वो दे सकते हैं आप, लेकिन जो PGR होते हैं, पौधों की ग्रोथ बढ़ाने वाले टॉनिक, वो ना दें। और अगर आप की सोयाबीन में बीज दर अगर कम है तो आप इसकी ग्रोथ बढ़ाने वाले टॉनिक दे सकते हैं, ताकि क्या होगा कि इसमें जो ब्रांचें हैं वो बहुत अधिक ब्रांचें निकलेगी, क्योंकि ये ब्रांचें अच्छी खासी करती है। अगर आपने 12 किलो बीघा के हिसाब से भी डाला है तो भी ये कवर कर लेगी, और अगर आपने 15 किलो डाला है तो भी कवर कर लेगी, और 17 किलो बीघा के हिसाब से आप देख लीजिए, अभी से कवर है, जगह नहीं है। मेरे को लग रहा है कि बीज दर ज़्यादा हो गई है। ये देख लीजिए आप, अभी एक महीने की स्थिति में अभी तो फूल ही नहीं निकले हैं और जो इसकी ब्रांचें हैं वही नहीं निकली है सही से। अब ब्रांचें निकलने की शुरुआत है अब। तो ये देख सकते हैं आप। चूँकि दोस्तों, बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट होता है और बहुत शानदार ये उत्पादन देती है। इसने बीघा का 7 कुंटल पर बीघा के हिसाब से भी उत्पादन दिया है, और एकड़ की बात करें तो 11-12 कुंटल एकड़ के हिसाब से भी इसने उत्पादन दिया है। और अगर हम बहुत अच्छी खेती करें, शानदार तरीके से खेती करें कि खेत में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व हों और हमारे खेत अच्छे हों, और अगर हम खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं करें तो उससे ऊपर भी हम इसका उत्पादन
ले सकते हैं। तो मैंने आज से 3 दिन पहले मैंने इसमें जो पोषक टॉनिक है और फंगीसाइड और साथ में कीटनाशक 3 चीज़ों का मैंने इसमें स्प्रे किया था। तो आप उसका असर भी देख सकते हैं कि इसने, देख लीजिए, ये शाखाएं छोड़ना चालू कर दी है। कहीं ना कहीं इसमें मेरे को काफ़ी अधिक 2 दिन के अंदर ही काफ़ी अधिक सुधार देखने को मिला है। इतनी इसकी शाखाएं ऊपर निकल गई है उस दिन से। ये देखिए आप, ये सब नई शाखाएं हैं, ये सभी में देख लीजिए आप ये स्थिति। और जो इसमें हल्का हल्का पीलापन था वो भी कहीं ना कहीं दूर हो रहा है। और जो घेरे घेरी बैठे थे उन घेरे घेरियों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा रिकवर करने लगी हैं। उन घेरों को भी मैं बताता हूँ आपको चलकर। देखिए दोस्तों, ये यहाँ से ये सोयाबीन के ये जो छोटे छोटे हैं पौधे हैं, ये देखिए आप, ये इनके घेरे बैठे हुए थे और इनके पत्ते पीले थे। ये देखिए अभी भी हल्के हल्के यहाँ पर ये पत्ते पीले हैं, बाकी इसने हरापन लेना शुरू कर दिया है, ये देख सकते हैं। और इसने अपनी शाखाएं छोड़ दी है। अब ये सोयाबीन चल जाएगी। तो नहीं तो ऐसे इस सोयाबीन में जगह जगह पर इसके घेरे बैठे हुए थे, वो वहाँ बैठे हुए थे, ये यहाँ था, वो वहाँ है, इस प्रकार से। और मेड़ के ऊपर थोड़े ज़्यादा समस्याएं थी, तो लगभग 2 दिन के अंदर ही असर दिखा और कवर होने लगा है। और आप सोयाबीन को देख लीजिए, पूरे प्लाट में बहुत ही शानदार अभी तक तो ये प्रदर्शन कर रही है RVSM 1135 सोयाबीन। आज के वीडियो में, जैसे कि हर वीडियो के हिसाब से मैं एक क्वेश्चन किसानों का लेता हूं, तो एक क्वेश्चन जो लगातार बना हुआ है वो था कि हमारी सोयाबीन के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो मैं आपको चल के बताता हूं कि किस प्रकार के पत्ते पीले पड़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इनकी नसें दिखती है, ऊपर के पत्ते पीले पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों की पूरी फसल के पत्ते पीले पड़े हुए हैं। ये हमारे यहाँ पर जो पीले पड़े हैं ये खरपतवार नाशक की वजह से पड़े हैं। ये मेड़ की जगहों पर पीले पड़े हैं। ये यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा खरपतवार नाशक लग गया और थोड़े से छींटे इधर जो हमने मेरा 71 छिड़का था उसके छींटे इधर भी लग गए हैं, उसकी वजह से ये डाउन हुई है। बाकी खेत तो आप देख ही सकते हैं, खेत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर मेड़ पे हुआ था तो देख सकते हैं आप, इस प्रकार से पत्ते पीले पड़ते हैं। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो पत्तों पर नसें दिखने लगती है तो कहीं ना कहीं ये कुछ कारणों से होता है। जैसे कि या तो आपने गर्मी के दिनों में उसमें फसल बोई थी और उसको खेत को तपने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला, तो वहाँ पर होता है। दूसरा, आपने किसी भी प्रकार के खाद नहीं डाले हैं, खेत में पोषक तत्वों की भारी मात्रा में कमी है, वहाँ होता है। और तीसरा, आपने खरपतवार नाशक का हाई डोज दे दिया है, तो वो वहाँ से रिकवर नहीं कर पा रहा है, उस पौधे की चाल रुक गई है। और चौथा दोस्तों, पौधे में जड़ गलन की समस्या है, जड़ों से जुड़ी हुई समस्या है। तो आप पहले अपने पौधे को उखाड़ के देख लीजिए, उसकी जड़ें तो नहीं सड़ रही है, जड़ें डैमेज तो नहीं है, जड़ें कट तो नहीं रही है। अगर उसमें से अगर जड़ वाली समस्या है तो हमको करना क्या है कि जड़ वाली समस्या के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के फंगीसाइड लेने हैं। और अगर बाकी दूसरी समस्याएं हैं तो आप खाद दीजिए उसमें, है ना। अगर खेत में बिल्कुल पोषक तत्व नहीं है और पीले पड़ रहे हैं तो आप उसमें खाद दे दीजिए। चाहे तो आप उसमें थोड़ा सा बीघा का 10 किलो यूरिया ले लीजिए, DAP ले लीजिए, और उसके साथ में जो कुछ सूक्ष्म तत्व वाले होते हैं जैसे बायोविटा या आप सगारिका या विभिन्न प्रकार के जो होते हैं वो ले लीजिए। और थोड़ा बहुत अगर उसमें देना चाहें तो जिंक, और थोड़ा बहुत देना चाहें तो उसमें जो पाउडर वाला सल्फर आता है वो, इस प्रकार से इन चीज़ों को आप दे दीजिए उसमें, तो वो कवर हो जाएगी। और अगर वो चीज़ें नहीं देना चाहते तो आप NPK 19-19 का स्प्रे कर दीजिए, और चाहे तो साथ में जो टॉनिक आता है वो टॉनिक दे दीजिए, चाहे तो आप पोषक दे सकते हैं। तो चूँकि हमारे यहाँ पर उसमें जड़ गलन की समस्या बिल्कुल नहीं है, जड़ों से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं है। वो मैंने जड़ें बहुत बार निकाल के देख ली है, जगह जगह से जड़ें निकाल लिए, तो उसमें जड़ की समस्या नहीं। उसमें खरपतवार नाशक का हाई डोज था, उसकी वजह से वो उसकी चाल रुकी हुई है और वो कवर नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए हमने पोषक डाला है तो उससे धीरे धीरे उसमें अब सुधार दिखने लगा है। तो दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न ये उठता है
कि डीएपी खाद अगर हम डालते हैं तो वो जहाँ तक मिट्टी में नहीं मिलता वहाँ तक सही से काम नहीं करता है। और रही बात डोरे लगाने की, तो डोरे लगाने का समय मिल ही नहीं पा रहा है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है और कहीं पर स्थिति ये है कि अब जैसे अब सोयाबीन बड़ी हो गई, अगर हम डोरे लगाते हैं तो नीचे से जड़ें कटती है और ऊपर से भी सोयाबीन के पत्ते टूटते हैं तो नुकसान होता है। डोरे लगने का समय भी लगभग ज़्यादा दिखा है। और जिनको अब वो जो सोयाबीन है वो छोटी है लेकिन जड़ें तो उसकी भी कट सकती हैं। और डीएपी जहाँ तक अच्छे से काम नहीं करता है, जहाँ तक कि उसमें कि हम कुरपे ना लगाएं, वो मिट्टी में नहीं मिले, वो ऊपर ही रखा रहता है, वो गलता ही नहीं है अच्छे से, बहुत दिनों में गलता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में भी आती है। डीएपी है वो लिक्विड फॉर्म में आने लगा है, तो हम चाहें तो डीएपी को लिक्विड फॉर्म में और यूरिया में नैनो यूरिया आता है उसकी थोड़ी मात्रा, उनकी जो इस प्रकार से अपन डोज बनाकर इनका स्प्रे कर सकते हैं तो आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व भी हो जाएंगे और आपको इस समस्या से निदान मिलेगा। और मैं मेरे जो जानकार किसान भाई है उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी अपनी सलाह दें ताकि कि हमारे जो बहुत सारे किसान भाइयों की सोयाबीन पीली पड़ रही है उसमें सुधार आ सके कि क्या किया जाए। दुकानों पे जाते हैं वो ढेर सारी दवाइयाँ फान देते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ दे देते हैं, झोला भर के दवाइयाँ दे देते हैं वो, तो ज़रूरत उसको क्या है और क्या वो सब उल्टा सीधा चलता रहता है। तो आप लोग भी अपनी सलाह ज़रूर दें ताकि हमारे हज़ारों किसान भाइयों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। ये हमारी RVSM 1135 सोयाबीन 29 दिन की स्थिति में कैसी है, हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।